जब से तुम्हारी शादी की बात चल रही है कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है। हमारी शांति भी चली गई। जब तक तुम्हारी शादी अच्छे से ना हो जाए मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मेरा मन हमेशा बेचैन रहेगा। अगर तुम अपने भाई को सच्चा प्यार करती हो तो अपनी शादी के लिए बिना किसी सवाल के हाँ कर दो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भैया? आपकी शांति और खुशी मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। भैया मुझे शादी के लिए हाँ कहना है, बस इतना ही ना? तो हाँ कहती हूँ। लेकिन एक बात। बोलो ना बहन। हमारी हैसियत के हिसाब से ही देखिएगा। मेरे प्यार की वजह से आप अपने सिर पर बोझ मत लीजिएगा। तुमने शादी के लिए हाँ कह दी, ये बात काफी है। मेरे सिर पर से बोझ हल्का हो गया, बाकी सब मैं देख लूंगा। अब आप हाथ पैर धोकर आ जाइए, खाना निकालती हूँ। मलिका ने खाना खा लिया? अभी नहीं भैया, और उसने शाम से एक कॉफी तक भी नहीं पी है, बस चुपचाप लेटी हुई है। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं भैया, जब भी जाकर बुलाती हूँ बात तक नहीं करती, बस मुंह फुलाकर पड़ी हुई है। पूछ रही हूँ कि क्या चाहिए तो बताती भी नहीं। ये क्या कह रही हो? तुम्हें आते ही मुझे बताना चाहिए था। मलिका, मलिका, शाम से अब तक कॉफी भी नहीं पी है तुमने। क्या बात है? किस बात पर इतना गुस्सा हो? नहीं, मुझे किसी पर कोई भी गुस्सा नहीं है। मलिका, क्या हो गया बहन? आखिर बात क्या है? मुंह क्यों फुला रखा है? मेरा चेहरा ही ऐसा है। क्या मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ेंगे? अगर ऐसे गुस्सा करोगी तो तुम्हारी समस्या क्या है मुझे पता कैसे चलेगा? भैया पूछ रहे हैं ना तुमसे, मुझसे तो तुम कुछ बताती नहीं हो। कम से कम भैया को तो बता दो। तुम थोड़ा शांत रहो बहन। मुझे मामला समझ में आ गया। मलिका, तुम्हें स्कूटी चाहिए, यही बात है ना? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें जल्दी दिलवा दूंगा। अब इस बात के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आओ चलो खाना खा लो। मुझे खाना नहीं खाना, आप लोग जाके खा लीजिए। क्या बहन, तुम्हें तुरंत स्कूटी दिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर होते तो मैं तुम्हें तुरंत दिलवा देता। मुझे स्कूटी नहीं चाहिए ना कुछ और। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मेरी समस्या कुछ और ही है। क्या है और समस्या? जब समस्या बताओगी तभी तो तुम्हारा भाई हल कर पाएगा। 5000 की समस्या है, क्या आप वो हल कर सकते हैं? $5000 की समस्या? क्या कह रही हो बहन? जब तक तुम्हारा फोन ठीक नहीं हो जाता तब तक ये वाला यूज कर लो। फोन की कीमत पता है तुम्हें? 5000 रुपए। कस्टमर पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? यही मेरी समस्या है। फोन के लिए 5000 चाहिए, यही कह रही हूँ। आप देंगे भी तो तामराई मना कर देगी, कहेगी कि क्यों बेकार में पैसे खर्च कर रहे हो। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कोई समस्या हो और तुम्हारा भाई चुप बैठेगा क्या? मैं कल सुबह ही जाकर फोन वाले दुकानदार से बात करता हूँ। तुम चल के खा लो। हाँ, वो आपका साला या मामा है क्या कि आपके बात करने से कह देगा कि पैसे नहीं चाहिए? अब मुझे सेल फोन के लिए पैसे चाहिए। अगर वापस नहीं करूंगी तो मेरा अपमान होगा। ठीक है बहन, मैं कल तुम्हारे साथ चलकर उस फोन वाले से बात करता हूँ और तुम्हारी समस्या को जड़ से खत्म कर देता हूँ बहन। तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा तो तामराई भी नहीं खाएगी। चलो ना साथ में खाते हैं। कल आप मेरे साथ आकर मेरी समस्या हल कर देंगे ना? एकदम से हल करूंगा। चलो पहले खा लो। तामराई, मलिका को लेकर जाओ, खाना खिलाओ। मैं शर्ट बदल कर आता हूँ। भैया, मैं बात कर लूंगा ना, तुम चिंता मत करो। यही दुकान है ना? हाँ। आओ। इस दुकान के मालिक कहाँ हैं? अंदर ही हैं। सर, भैया,
यही है। नमस्ते, नमस्ते। मेरा नाम पुवरसु है। मैं मल्लिका का भाई हूँ। क्या बात है, बताइए ना। मैं पास में ही बिल्डिंग के कारखाने में काम करता हूँ। वो तो ठीक है, पर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको मुझ पर विश्वास हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। आप तो देखने से ही मुझे भरोसेमंद आदमी लग रहे हैं। बताइए ना, क्या बात है? बड़ी रकम है, मैं एक साथ सब नहीं दे पाऊंगा, इसलिए अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसे पहली किस्त समझ लीजिए। कोई बात नहीं, रख लीजिए। मैंने कस्टमर को दूसरा फोन देकर एडजस्ट कर लिया है। अगर आपने वो फोन किसी और को दिया होता तो भी तो आपको जवाब देना ही पड़ता ना, इसलिए इस पैसे को मना मत कीजिएगा। हर महीने की 5 तारीख या महीने में एक बार मैं 1500 रुपया दे दूंगा। ये लीजिए। ठीक है, दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। और अलग से एक नोटबुक में नाम और तारीख लिख लीजिए। ठीक है। बस इतना ही ना बहन, इसके लिए इतना डर रही थी। तो चलता हूँ। हाँ, चलो बहन। मल्लिका, सेल फोन की समस्या को पूरी तरह भूलकर ध्यान से पढ़ाई करना, समझ गई ना? ठीक है भैया। ठीक है, अभी तो मैं कारखाने जा रहा हूँ, तुम ध्यान से बस पकड़कर कॉलेज चली जाना। ठीक है भैया, जाती हूँ। ठीक है बहन। क्या किया तुमने? अपने घर में सबको बता दिया क्या? जैसे स्कूल में बच्चे अपने माँ बाप को लेकर आते हैं, वैसे ही तुम अपने भाई को लेकर मेरी दुकान पर आ गई। तो फिर मैं 5000 कहाँ से लाती? मैंने तुमसे 5000 रुपए कब मांगे? तो आपने जो मुझे डांटा था उसका क्या मतलब था? ओह, मेरे डांटने को तुमने ऐसा समझ लिया क्या? मैंने पैसे के लिए नहीं डांटा था। ड्राइव करते समय फोन पर बात करने से एक्सीडेंट हो सकता है। मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैंने तुम्हें डांटा था। ये सब जाने बिना तुम अपने भाई को लेकर चली आई, और वो भी पैसे लेकर चले आए। मैंने मना किया, उसके बाद भी वो माने नहीं, इसीलिए मुझे पैसे लेने पड़े। ये लो, अपने भाई को वापस कर देना। पकड़ो ना। हेलो, ये लो, रखो, लेकिन अपने भाई को ही देना। हाय यार। हाय। हाय। ए रुक जरा, वो देख। क्या हुआ, ऐसे कल से ही गुमसुम बैठी हुई है? हाँ यार, किसी से बात तक नहीं कर रही है। लगता है लव का चक्कर है। चलो देखते हैं मामला क्या है। जैस्मिन, हे जैस्मिन, क्या यार, तेरे बारे में बहुत कंप्लेंट आ रही है। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? जब से तुम कुल देवता के मंदिर होकर आई हो, लगता है किसी ने तुम पर जादू कर दिया है। आखिर बात क्या है? ये जादू करने वाला जादूगर कौन है? अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कहोगी तो हम मान लेंगे क्या? तुम्हारे सिम्टम्स ही बता रहे हैं यार कि कहीं बुरी तरह से फंसी हुई हो। हाँ यार, बता ना, कौन है वो? स्मार्ट दिखता है ना? क्या प्रोफेशन है? क्या यार, गांव का कोई स्मार्ट और हैंडसम बंदा होगा।
या कोई बुआ का बेटा या मामा का बेटा होगा जो घुटनों तक धोती पहनकर खेती करता होगा। तो क्या मलिका अपना नाम बदलकर मॉडर्न नाम जैस्मिन रखने वाली है और कॉलेज खत्म करने के बाद जाकर खेतों में काम करेगी? हाँ यार, सिर पर सीढ़ी रखकर दही के घड़े को उठाकर मोमोई मैं दही लेकर आई हूँ, मोमोई मैं दही लेकर आई हूँ ऐसे बुलाएगी। हाँ, तो फिर हम शादी का कार्ड लेकर ऑटोग्राफ चेरन की तरह याद आता है कहकर उसे ढूंढने के लिए आएंगे। वहाँ वो कमला की तरह अपना सूजा हुआ चेहरा लेकर हाथ में एक, कमर में एक, पेट में एक लेकर घूमती होगी। क्यों? क्या मुझे बस गांव का दूल्हा मिलना चाहिए? शहर में डॉक्टर इंजीनियर नहीं मिलेंगे? उसके लिए तुम्हें प्यार करना होगा, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर दूल्हे को जितना दहेज चाहिए उतना तुम्हारे भैया दे नहीं पाएंगे। इसने जो कहा वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर तुम्हें अपनी पसंद की जिंदगी चाहिए तो तुम्हें अपनी मर्जी से किसी से प्यार करके उससे शादी करनी होगी। अब बताओ तुम्हारा बंदा कौन है? ऐसा कोई नहीं है, मुझे जाने दो। क्या यार, इसने तो कुछ बताया ही नहीं। जाने दे, बाद में उससे बात कर लेंगे। मैंने पैसे के लिए नहीं डांटा था। ड्राइव करते समय फोन पर बात करने से एक्सीडेंट हो सकता है। मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैंने तुम्हें डांटा था। उमा, 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 क्या भैया घर पर ताला लगा है? दोनों लोग कहाँ गए होंगे? मुझे लगता है अस्पताल गए होंगे। तो अब क्या करे भैया? करना क्या है, आ जाओ, बैठकर इंतजार कर लेते हैं उनका। भाई और बहन कब आए? बस अभी आए हैं। अच्छा, दोनों पिताजी और बेटी कहाँ से आ रहे हो? अस्पताल से। यही तो भैया ने भी कहा था कि आप लोग जरूर अस्पताल ही गए होंगे। डॉक्टर ने क्या कहा? घाव भर गया है, अब पट्टी की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा। क्या बेटी, ये लोग घर आए और बाहर खड़े होके बात कर रही हो? ये लो चाबी, दरवाजा खोलो। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। आओ तामराई। और पूरसू, कैसे हो? अच्छे हो ना? और काम वगैरह कैसा चल रहा है बेटा? मामूली चोट है, कितना कहा कि मैं खुद बना लूंगी, पर तीनों टाइम का खाना बनाकर परेशान होती हो। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने कोई तुम्हारे लिए अलग से चूल्हा जलाकर खाना नहीं बनाया है। रोज पतीले में जितना चावल डालती हूँ उसमें एक मुट्ठी और डाल दी। कल से वो एक मुट्ठी चावल भी मत डालना, समझी? मेरे हाथ में कोई दर्द नहीं है, अब मैं खुद बना सकती हूँ। दोपहर के खाने के लिए जो बर्तन लेकर आई थी वो धोकर रखे हैं, ले जाओ। हाथ में चोट लगी है, तुम्हें किसने कहा बर्तन धोने को? हाँ, पागल कहीं की। पूरसू, इतने प्यार से रहने वाले बच्चे शादी के बाद कैसे अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे? क्या करूं चाचा जी, लड़कियों की किस्मत ही ऐसी होती है। माता पिता, भाई बहन सबको छोड़कर दूसरों के घर में रहना सीखना होता है। और वैसे पुरुषों की दोस्ती जीवन भर रहती है, औरत की दोस्ती गले में मंगलसूत्र पहनने तक। सही कहा पूरसू। वो मैं एक बात बताना भूल गया। क्या बात है बेटा? हमारे मालिक ने वही कहा जो आपने कहा, तामराई की शादी जल्द से जल्द करवाने की। और मैंने तामराई से बात करके उससे सहमति ले ली है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। जल्दी से अच्छा दूल्हा ढूंढो। और मैंने मारी मुत्थू को कहा है लड़का ढूंढने के लिए। उसने कहा है कि वो जल्दी से अच्छा लड़का ढूंढेगा। चिंता मत करो, अच्छे मन और तामराई के अच्छे स्वभाव के लिए अच्छा दूल्हा ही मिलेगा। चलो चल के खाना खाते हैं, आ जाओ। कहाँ है तुम्हारे पिताजी?
खाने के मामले में तो मिलिट्री मैन की तरह सही से पालन करते हैं। खाना खाते समय टाइम पर क्यों नहीं आते? पापा खाना खाने आइए। अरे आ गया। ये बताओ माँ ने क्या बनाया खाने में? आ जाइए पापा। ऐसा क्या? आहा। मेरी पसंदीदा चीज है ये। मेरे बिना कहे ही बना दिया। बड़े आश्चर्य की बात है। लगता है कि ये 1 किलो का तो होगा ही। ये क्या सांभर भी बनाया है क्या? हा? ये कल दोपहर का तो नहीं है, हा? अरे ये खट्टी सांभर जैसी गंध बस क्यों एक है? ही है ना पापा। देखो नारियल की चटनी ही इसका सही कॉम्बिनेशन है, समझ गई? तुम्हें ये भी नहीं पता खट्टा सांभर कैसे डाल दिया? इसे भला कोई इंसान खाएगा? इसके लिए ये सही है, उसके लिए वो सही है। ये सब देखकर बनाने के लिए ये कोई होटल है क्या? घर है। घर में जो है उसे चुपचाप खाइए, समझ गए? मेरी बात सुनो, ये कालियापन किसी भी चीज के लिए मान सकता है, लेकिन बात खाने की हो तो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकता। खाना है तो खाइए, नहीं तो चले जाइए। क्या इज्जत है मेरी। दीवार पर लगाने वाला उपले जैसा बना दिया। कैसे खाऊं इसे मैं? पापा अरे बेटा तुम लोग खाओ ना, मैं तो बस ऐसे ही बोलता रहता हूँ, मेरी आदत है, तुम तो जानती ही हो। हेलो, जी हाँ, ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। कल ही क्या? हाँ आ रहे हैं, हाँ जरूर, हाँ ठीक है। माँ फोन पे कौन था माँ? शादी वाले ब्रोकर का फोन था। ओह हमारे परिवार के योग्य एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है बेटा। कल सुबह ही हम लड़की देख सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। कल सुबह तुम तैयार रहना, हम जाकर लड़की देख आएंगे। मुझे सुबह सुबह बहुत काम है माँ। ठीक है, तो सुबह पहले जाकर लड़की देख आएंगे, उसके बाद तुम अपने काम पर माँ, चले जाना। मुझे बिजनेस शुरू करने के सिलसिले में कल सुबह कुछ जरूरी लोगों से मिलना है। लड़की को किसी और दिन देख लेंगे ना। नहीं, तुम टालने के लिए बहाना बना रहे हो। तो क्या तुमने मुझे खाना खिलाने के लिए शादी के नाम पर झूठ कहा था? हाँ अरे पारी, इसने अभी अभी तो भूख हड़ताल खत्म की है, इससे दोबारा मत करवाओ। ये जो भी कह रही है इसकी बात मान लो। कल सुबह जाकर उस लड़की को देखकर आ जाओ, उसके बाद तुम्हें जिन लोगों से मिलना है जाके मिल वो लो। बहुत बिजी लोग हैं पापा, उन्हें मिलने के लिए दोपहर में गया था, इंतजार करके भी नहीं मिल पाया और कल सुबह आकर मिलने को कह के आया हूँ। अगर नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा पापा। हमारी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली लड़की मिलना मुश्किल है और लड़की के घर वालों ने खुद बुलाया है। मैंने तो ब्रोकर से हाँ भी कह दिया। अब अगर हम नहीं जाएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे? हाँ। माँ मैंने शुरू में ही कहा था ना कि बिजनेस मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, शादी उसके बाद ही होगी। मुझे सब समझ आ गया, अच्छी तरह से समझ आ गया मुझे। तुम्हारे मन में शादी करने का विचार है ही नहीं। अरे एलिल की शादी हो उससे पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए। लेकिन तुम कुछ मत करना, तुम्हें तो परिवार के आगे अपनी मर्जी चलानी है ना। 2 साल से उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। मेरे मन में जो तकलीफ हो रही है उसे कोई समझ भी नहीं रहा। इस दुख से मुझे लग रहा है कि पल पल में मर मर कर जी रही हूँ। ए पारी, तुम अपनी माँ को दुखी क्यों कर रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारी बहन का कुछ अच्छा हो? तुम हाँ नहीं कर सकते? सब लोग मुझे ऐसे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? अब कल लड़की देखने जाना, बस इतना ही ना? हाँ बस इतना ही। ठीक है, आता हूँ, सबको बता देना। ये हुई ना बात। चुप करो, अब तो उसने हाँ कह दी है ना, तो फिर तुम साइकिल में हवा भरने की तरह सिसक सिसक के क्यों रो रही हो? देखो मेरी बात सुनो, अब जाकर आराम से 2 डोसा बना कर लाओ और साथ में नारियल की चटनी। हाँ मैं नारियल तोड़कर चटनी नहीं पीसने वाली, आपका सिर तोड़कर चटनी पीसूंगी। गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने पारी से बात करके उसे राजी करवा दिया ना। हाँ? लड़की देखने के लिए जाना सिर्फ हमारा काफी है क्या? क्या वो लोग लड़के से नहीं मिलना चाहेंगे? अरे हमें क्या बूढ़ा दामाद मिल गया है, अब तुम चाहती हो कि मैं उसे इतनी रात में यहाँ बुला कर लाऊं? अरे फोन पे बता दो ना। मुझे बहुत सारे काम हैं। शादी के बाद तुम काशी चले जाते तो मुझे शांति मिल जाती। कौन है? तेरे घर से कोई कर रहा है, पता नहीं क्या चाहिए इन्हें। हेलो। दामाद जी, मैं सासू माँ बोल रही हूँ। बोलिए सासू माँ। और इस समय आपने मुझे फोन क्यों किया? हाँ कुछ नहीं दामाद जी, कल सुबह हम पारी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। अरे वाह सासू माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। ब्रोकर ने अभी अभी फोन किया था हमें, इसीलिए तो आपको पहले नहीं बता पाई। मुझे गलत मत समझिएगा। क्या सासू माँ, ये सब क्यों कह रही हो? सुबह जल्दी से कलाईवनी को लेकर के आना है, बस यही बात ना? हाँ बस इतना ही। तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है सासू माँ, ले आऊंगा मैं। फोन जरा कलाईवानी को दीजिए ना। हाँ सासू माँ, दे रहा हूँ।
माँ है तुम्हारी। हेलो। कल है? हाँ बोलो माँ। कल भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तुम दामाद जी के साथ आ जाना। हाँ ठीक है माँ, आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं रखती हूँ बेटी। हाँ। हाय भगवान, बस किसी भी तरह से ये रिश्ता हो जाए। क्या आखिर तुम्हारी माँ अपने आप को समझती क्या है? क्या उन्होंने मुझे बेरोजगार समझ के रखा है? हाँ, रात के समय फोन करके कह रहे हैं कि कल सुबह लड़की देखने जाना है, आ जाना। क्या यही इस घर के बड़े दामाद को दी जाने वाली इज्जत है? हाँ, फोन पर मेरी माँ से ठीक है सासू माँ, ठीक है सासू माँ कहकर शहद जैसी बातें कर रहे थे। हाँ, यही बात तुमने उनसे क्यों नहीं पूछ ली? हाँ तो पूछूंगा, अभी नहीं, उसका भी एक समय आएगा, तब देखूंगा उन लोगों को मैं।